हे एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे नीट 2023 के बायोलॉजी के पेपर की डीप एनालिसिस की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक की एनालिसिस हो चुकी थी। फर्दर इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक की एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज नहीं कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसके थ्रू हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी है सबसे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज की जा सकती है, जैसे कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। इलीजा के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये क्या है? सर्व्स द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। एनसीईआरटी 12th का क्वेश्चन है, पेज नंबर 212 पे दिया हुआ है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या कह रहा है? वास्ट डिफरेंस रिसीव करता है डक्ट सेमाइनल वेसाइकल से और ओपन होता है यूरेथ्रा में एज अ इजेक्युलेटरी डक्ट। सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। वास्ट डिफरेंस रिसीव करता है डक्ट सेमाइनल वेसाइकल से और ओपन होता है यूरेथ्रा में एज अ इजेक्युलेटरी डक्ट। अगला स्टेटमेंट का दिया हुआ है कि द कैविटी ऑफ सर्विक्स को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और ये वेजाइना के साथ क्या बनाती है? बर्थ कैनाल। सेम लाइन यहाँ पे दी हुई है कि द कैविटी ऑफ सर्विक्स क्या कहलाती है? सर्वाइकल कैनाल। और वेजाइना के साथ क्या कहते हैं इसको? बर्थ कैनाल। क्वेश्चन नंबर 153 मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इन ऑर्गेनिज्म की इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ मैचिंग कराई गई है और ये चारों मैचिंग एनसीईआरटी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 154 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इसमें से कौन सी ऐसी एसटीडीज है जो अगर अर्ली डायग्नोज कर ली जाए तो उनको हम ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक्सेप्ट मतलब छोड़ के किसको? हेपेटाइटिस बी को, जेनेटल हर्प्स को और एचआईवी को। कोई सी भी डिजीज हो उसको हम क्योर कर सकते हैं अगर पहले पता कर लें। तो कौन होगा? गोनोरिया। ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है 55। इसमें पूछा है कि अमीनो सिंथेसिस आरसीएस के अंदर आता है, बट गलत है। आरसीएस के अंदर क्या आता है? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज। और कह रहा है कि अमीनो सिंथेसिस पे बैन फीमेल फोर्टिसाइड को रोकता है और ये बात सही है। अमीनो सिंथेसिस पे बैन फीमेल फोर्टिसाइड को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 156 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है? नहीं, प्रोकैरियोट में भी डीएनए कैसा है? निगेटिवली चार्ज होता है। और ये हेल्ड रहता है सब निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के? नहीं, हेल्ड रहता है सब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के। किस रीजन में? न्यूक्लियर। तो लास्ट वाली लाइन तो सही है, लेकिन इसके अलावा दो लाइनें गलत है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर की बात करें तो निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर और क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। सेम लाइन ये वाली उठा के यहाँ पे स्टेटमेंट बना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 157 मैचिंग वाला क्वेश्चन है। हीरोइन क्या है? डिप्रेसेंट है और क्या करता है? स्लो कर देता है बॉडी फंक्शन को। हीरोइन क्या है? स्लो कर देता है बॉडी फंक्शन को। मैरिजुआना क्या करता है? इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। देखिए, मैरिजुआना इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कोकीन क्या करता है? इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। कोकीन क्या करता है? इंटरफेयर कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। मॉर्फिन क्या है? पेन किलर। मॉर्फिन एक पेन किलर है। तो सारे स्टेटमेंट्स और सारे मैचिंग एनसीईआरटी से आए हैं। अब थोड़ा हम तेज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन नंबर 158 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है और इसमें दो, एक एसर्शन और एक रीजन दिया हुआ है। दोनों लाइनें एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा है कि कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं? ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं और इनमें से 3 को उठा के एक साथ दे दिया गया है। नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फेलेंजा। क्वेश्चन नंबर 160 4 लाइनें दी हुई हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है ये भी मैं मेंशन कर दिया हूं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और जो करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है वो भी यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर
161 की बात करते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि किसको हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें से कौन सा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। तो इनको छोड़ के जो भी बचा होगा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। तो इनको छोड़ के क्या बच रहा है, जो बच रहा है वही ऑप्शन है। 162 क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से क्लोनिंग वेक्टर नहीं होगा। तो ये दिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और ये दिया है बायोटेक्नोलॉजी में। उसके अलावा जो बच गया वो क्या है, वेक्टर नहीं है। क्या बचा, प्रोब। प्रोब क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होता है जो रेडिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ लगा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 163। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये जरूरी हो जाता है कि एनसीईआरटी की सारी लाइनें आपको समझ में आती हैं। जैसे इसमें 4 लाइनें दी हुई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन करेक्ट है, तो चारों आपको पता होने चाहिए, उनके रेफरेंसेस यहाँ पे दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 164 मैचिंग है और मैचिंग में 4 चीजों की मैचिंग करानी है। पी वेव का फंक्शन क्या है, क्या होता है, क्यू वेव क्या करती है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या करता है, टी वेव क्या करता है। चारों के डिफरेंसेस यहाँ पे लगा चुका हूं, आप इजिली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 मैचिंग का क्वेश्चन है और ये मैचिंग के जितने भी रेफरेंसेस है यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि प्रोटीन को अगर लाइन इमेजिन करें तो लेफ्ट एंड को क्या कहते हैं, सी टर्मिनल कि एन टर्मिनल, एन टर्मिनल कहते हैं, और राइट एंड को क्या कहते हैं, सी टर्मिनल कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलती है। और एडल्ट की ह्यूमन हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट होते हैं, 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। यहाँ पे दिया हुआ है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, जिसमें से 2 अल्फा है और 2 बीटा है। सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ कि फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या कहते हैं, एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और लास्ट अमीनो एसिड को क्या कहते हैं, सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ये दोनों लाइनों से पहला स्टेटमेंट बना लिया गया और इससे दूसरा स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन गया। तो ये जितनी भी लाइनें स्टेटमेंट में आई हैं एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168 सॉरी क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं पहले। आरएनए म्यूटेट करता है फास्टर या आरएनए की म्यूटेशन रेट तेज होती है एज कम्पेयर टू डीएनए, क्यों, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है, म्यूटेट करता है फास्टर रेट से। अगली लाइन दी हुई है कि वायरस जीनोम जिसमें होगा, जिस भी वायरस के अंदर आरएनए जीनोम होगा उसकी लाइफ स्पैन शॉर्टर होगी। सही बात है, यहाँ पे दिया भी है कि वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। पूछ रहा है कि किसकी एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। तो प्लेटीहेल्मिंथिस से पहले सब में रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन प्लेटीहेल्मिंथिस से के बाद इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और प्लेटीहेल्मिंथिस के बाद हेमिकाल्डेटा के एडल्ट में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। तो इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होगी, और बाकी इसके रेफरेंसेज है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 अभी नेफ्रॉन्स के बारे में पूछा है। नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कौन कौन से, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ज्यादातर मेड्यूला में होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होता है। नाम से ऑब्वियस है, मेड्यूलरी और कॉर्टिकल। सेम लाइनों से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 170 इलियोसिकल वॉल्व के बारे में पूछा है, कहाँ कहाँ होता है, बैक फ्लो प्रिवेंट कहाँ किसके किसके बीच में करता है, और ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 171 4 हार्मोन्स दिए गए हैं और इनके मैचिंग कराए गए हैं इनके रिस्पेक्टेड ऑर्गन से, और चारों के रेफरेंसेस यहां पे मैंने अटैच कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 172 इसमें पूछा गया कि palm इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स palm ट्रीज, किसका सिम्टम है, डाउन सिंड्रोम का। ये डिजीज है और ये डिजीज किससे होती हैं, ये बस पूछ लिया गया है, एक मैचिंग का क्वेश्चन है। जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन क्या कॉज करता है, रिंगवॉर्म। वुचेरेरिया क्या करता है, इलेफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। प्लाज्मोडियम में प्लाज्मोडियम वाइवाक्स मलेरिया एंड फेल्सीपेरम क्या करता है, मलेरिया। और निमोनिया कौन कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, लिगामेंट क्या है, डेंस इरेगुलर टिश्यू की डेंस रेगुलर टिश्यू, बताओ, डेंस रेगुलर टिश्यू। और ये आपको याद नहीं करना है, एनसीईआरटी में दिया है और आप इसको समझते हो अगर, तो ये सारी चीजें आपको पहले से याद होती हैं। स्टेटमेंट सेकंड में दिया है कि कार्टिलेज क्या है, डेंस रेगुलर टिश्यू नहीं, कार्टिलेज हो गया, बोन होगा, बोन हो गया, ब्लड हो गया, क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है। क्वेश्चन नंबर 175
किसको सीक्रेट करते हैं, जीन ए, जीन वाई, जीन आई और जीन जेड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं करना। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देख रहे हो आप कितने सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट से आए हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की एक अच्छाई है कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, तो इसका फायदा तो लिया जा सकता है लेकिन नुकसान भी है। अब इतनी सारी लाइनें आपके क्वेश्चन में आ रही हैं, तो आप तभी कर पाओगे जब सारी लाइनें आपको याद हो। सारी लाइनें रट के याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कैसे है, लाइनों को समझ के याद रखना। अब इतनी सारी लाइनें आप समझोगे कब, जब इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट इसी के रिगार्डिंग दिया हुआ है और दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आई से क्वेश्चन है, फोबिया के बारे में पूछा है, आइरिस ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा क्या है, एक्सटर्नल लेयर है, किसकी बनी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। क्या है स्क्लेरा, एक्सटर्नल लेयर है, बनी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ऑप्टिक नर्व्स जहां से निकलती है वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं और कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसके कहते हैं, जहां पे ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकलती हैं और फोटो रिसेप्टर सेल अब्सेंट होती हैं। आइरिस क्या है, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई है। आइरिस क्या है, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई है। फोविया क्या है, थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना, जहां केवल और केवल कोन सेल्स डेंसली पैक्ड होती है और यहाँ पे विजुअल एक्टिविटी कैसी होती है, ग्रेटेस्ट होती है। सेम लाइन पूछ दी गई है। फोविया क्या है, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन। पूछ रहा है किस ब्लड कॉर्पस सेल्स में एचआईवी जाता है और रिप्लिकेशन करता है। देखो दिया है यहाँ पे, एचआईवी इंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट में, रिप्लिकेट करता है और अपने प्रोजनी को जनरेट करता है। सेम यही लाइन क्वेश्चंस में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 179 पूछ रहा है साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है। साइटोस्केलेटन का फंक्शन 3 होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑफ शेप ऑफ द सेल। एक ही दिया हुआ है मोटिलिटी। एंजाइम के बारे में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में बना दिया गया, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अगर कम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर होगा तो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होती है। सारी एंजाइम प्रोटीन होती है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम प्रोटीन होती है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम प्रोटीन होती है। कुछ एंजाइम आरएनए भी हो सकते हैं जैसे कि राइबोजाइम। स्टेटमेंट 2 में दिया है इनहिबिटर्स के बारे में, और ये इनहिबिटर्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन होते हैं उनके बारे में ये लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 181 मैचिंग का क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और इसके सारे रेफरेंसेस यहाँ पे दे दिए गए हैं। नेचुरल मेथड क्या है, विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। डायफॉर्म क्या है, बैरियर है। सर्जिकल मेथड क्या है, वैसेक्टोमी है। सहेली क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। वैसेक्टोमी क्या है, सर्जिकल मेथड है। क्वाइटस इंटरप्टस क्या है, नेचुरल मेथड है। सर्वाइकल कैप क्या है, बैरियर मेथड है। और सहेली क्या है, ओरल मेथड है। मैचिंग दिया हुआ है पेप्टिक सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल और हिपैटिक सेल की। बाइल सीक्रेट किससे होता है, हिपैटिक सेल से। पेप्टिक सेल क्या सीक्रेट करती है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। और पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करती है, HCl, उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। किसमें हेल्प करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। और गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। सेम इन चारों चीजों की मैचिंग करा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183 में पूछा है कि ये सिंबल किसका है जब मेटिंग होती है रिलेटिव्स के बीच में, और ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 184 वाइटल कैपेसिटी का रिप्रेजेंटेशन फार्मूला पूछ लिया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इन तीनों का सम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है। बाकी इसको कॉन्सेप्ट से सिखा के याद भी कराया जा सकता है, जो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 185 में ज्वाइंट के बारे में पूछा गया है, 4 ज्वाइंट के बारे में पूछा गया है, और चारों ज्वाइंट्स के रेफरेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट किसके बीच में पाया जाता है, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डन। कहाँ, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डन। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, फ्लैट स्कल बोन्स के बीच। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, फ्लैट स्कल बोन के बीच। और सैडल ज्वाइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। सैडल ज्वाइंट कहाँ है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। क्वेश्चन नंबर 186 में आते हैं। 5 स्टेटमेंट दे दिया है। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले, एसर्शन रीजन वाले, कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट आप कब कर पाओगे, जब हर एक स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट में डाउट है देन आप ऑप्शन सेट नहीं कर पाओगे। हाँ, तुक्का से अगर हो गया, कोई ऐसा मिल गया जिससे आप किसी को इलिमिनेट करके कर सकते हो, देन तो पॉसिबल है, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो आपको मैक्सिमम सारे स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए। और क्लियर कब होगा,
जब आप थॉरो स्टडी करोगे एनसीईआरटी की। अब ये जितने भी स्टेटमेंट है सबके रेफरेंसेस यहाँ पे मैं सबमिट कर चुका हूँ, आप इससे इसको मैच करा के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 187, देखो फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कितने स्टेटमेंट दिए हैं? 5। पांचों के रेफरेंसेस यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। एनएफ क्या करता है? वैसोडाइलेशन। एनएफ क्या कर रहा है? वैसोडाइलेशन कर रहा है। एडीएच क्या इंक्रीज करता है? ब्लड प्रेशर। देखो यहाँ पे दिया है कि एडीएच कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बाकी जितने भी रेफरेंसेस है मैं लगा चुका हूँ, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 188 में पूछा है कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किससे होता है? देखो तो दिया है कि यूरिकोटेलिक होते हैं और इसके अंदर एडिशनल एक्सक्रीशन के पार्ट हैं फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड। तीनों चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, दिया कि जी नॉट के अंदर सेल साइकिल, जी नॉट सेल साइकिल के अंदर सेल क्या रहती है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, सेल डिवीजन का कोई सा भी फेज हो, सबके अंदर सेल हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, चाहे वो जी नॉट हो, जी1 हो, एस हो, चाहे जो भी हो, तो सेल कैसे रहेगी? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनिमल सेल के अंदर एस फेज में क्या होता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये सेम स्टेटमेंट सेकंड बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 190, अब 190 में मैचिंग करानी है चार चीजों की, और चारों के रेफरेंसेस मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, देखो फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इसमें भी 5 लाइन है। देखो बायो का पेपर टफ नहीं आता, लेंदी आता है, मतलब इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करना है और उसके बाद इसका आंसर्स देना है आपको। तो ये इक्विरेटली आप तभी कर पाओगे जब इन पांचों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो। इनके जितने भी रेफरेंसेस हैं, देखो बेसोफिल्स सबसे कम होती है, ये बता रहा है कि बेसोफिल्स सबसे ज्यादा होती है, नहीं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ये क्या बता रहा है? बेसोफिल्स क्या है? अग्रेनुलोसाइट्स। गलत है, क्या है वो? ग्रेनुलोसाइट्स है। ऐसे बेसोफिल क्या सीक्रेट करती है? हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, हिपेरिन है। बेसोफिल सीक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। बाकी किसमें इन्वॉल्व होती है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। ये भी चीजें यहाँ पे पूछी जा चुकी हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? किडनी से है कि नहीं है? नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 192, 192 में पूछा हुआ है कि लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके कौन से बिहेवियर को रेगुलेट करता है? कौन कौन से बिहेवियर है? देखो सेक्सुअल बिहेवियर है, एक्सप्रेशन है, इमोशन है, इमोशन में एक्साइटमेंट है, प्लीजर है, रेस है और फियर है, उसके साथ साथ मोटिवेशन है। किसका ये फंक्शन है? ये जितने भी फंक्शन दिए हुए किसके फंक्शन है? लिम्बिक सिस्टम के साथ हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 193, अब 193 में जितने भी दिए हैं और पूछ रहा है कि क्या एडवांटेज नहीं है इन ब्रीडिंग का, तो एक ही है, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करोगे तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और ये इसका एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 194 पूछा है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 195 फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसी होती है? कहाँ पे होती है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखो क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पे है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। एरियोलर टिश्यू कौन सा है? एरियोलर टिश्यू से क्या कौन बनाता है? मास्ट सेल। देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कौन बना रहा है? मास्ट सेल। बोन और ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड है। उसके बाद यह है इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसे कि ब्रोंक्यूल हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, क्या पाया जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। देखो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल। क्वेश्चन नंबर 196, अब इसमें फिर से देखो स्टेटमेंट है इतने सारे, 5, 1 2 3 4 एंड 5, पांचों के डिफरेंसेस यहाँ पे दे दिए हैं। सेल डिवीजन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 197 पूछ रहा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब है कि वो कौन से फीचर्स हैं जिससे मेल फीमेल से डिफरेंट होता है या फीमेल मेल से डिफरेंट होती है। तो क्या है? मेल कॉकरोच के पास एनल स्टाइल पाया जाता है जिससे वो फीमेल से डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 198, अब ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एमआरएनए का सीक्वेंस दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस एमआरएनए के सेम ही होता है, अंतर क्या होता है? यू के जगह पे बस टी आ जाता है। तो ये जो दिया हुआ है ना, इसमें यू के जगह पे बस टी कर दो और वही ऑप्शन सही हो जाए।
इसके जो भी रेफरेंसेस हैं एनसीईआरटी अपने लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन कर दी है और मैं अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 199। अब थायराइड हार्मोन का फंक्शन पूछ चुका है कि इन पांचों में से कौन सा थायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है। आप यहाँ पे देख के इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन है, मसल के बारे में पूछा हुआ है। और देखो फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इतने सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फेसिया, एक्टिन, मायोसिन, ये सारी चीजें क्या हैं, अब सबके रेफरेंसेस दिए जा चुके हैं, आप इजीली इसको देख के कर सकते हो। मसल बंडल को क्या कहते हैं, फेसिकल कहते हैं, और मसल बंडल को ये क्या कह रहा है, मसल बंडल हेल्ड रहती है फेसिकल के द्वारा, नहीं वो तो खुद मसल बंडल है, तो वो हेल्ड रहती है फेसिया के द्वारा। देखो हेल्ड रहती है फेसिया के द्वारा, ना कि फेसिकल के द्वारा। तो सारे स्टेटमेंट्स के अपने रेफरेंसेस दिए जा चुके हैं। सेम तरीके से हम एनालाइज करेंगे केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें पहले एनालिसिस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस में हम टोटली यूज करेंगे एनसीईआरटी की, जैसे ये बायो में किया ना, सारे स्टेटमेंट देख रहे हैं वैसे सेम करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी का यूज करेंगे, बट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली वीडियोस हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।